सर यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग का क्या रोल होता है? कोचिंग कितने इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी? देखिए, यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग का रोल 10% है। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पढ़ने चाहिए 35 ईयर। मेंस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए। और तो जैसा कि स्टूडेंट पहले पीवाई को सॉल्व करता है, उसके बाद मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो सर मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है? इस गलत समय मत पढ़िएगा कि ये ऑप्शन में से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उस ऑप्शन में से कम सेलेक्ट हो रहे हैं। इस चीज में मत फंसना। तो कोई ऑप्शन में से ज्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है तो मतलब पहली बात तो हो सकता है पिछले बार हो रहा हो, इस बार ना हो जब आप दे रहे हो। दूसरी बात, कोई और सेलेक्ट हो रहा है इसलिए आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया बेसिकली, अगर कोई ये सोचता है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तैयारी कर लूंगा, तो ये तो सबसे गलत चीज है। क्योंकि सर अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि करंट अफेयर के लिए बच्चों को कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर। सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है उनको? जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो हम सभी के लिए काफी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं लोहित मतानी सर, जो कि 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और लाखों एस्पिरेंट के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करेंगे, हम सर के साथ काफी यूपीएससी रिलेटेड जो हमारे मन में डाउट होते हैं उन सबको समझेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि आप एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस के बारे में हम सभी को कुछ बताएं। देखिए, एनसीईआरटी के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो एनसीईआरटी मुझे लगता है कि यूपीएससी के तैयारी करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। जी सर। और एनसीईआरटी हर स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई और बुक आपने पढ़ी और एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो फिर वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाएगा। जी सर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी वैलिड नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए, बेसिक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बस। तो इनके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटी में नॉलेज कम है, जैसे कि अपना पॉलिटी में अपने को एनसीईआरटी से और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हमको एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। साइंस एंड टेक जो है हमको न्यू करंट अफेयर रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो मैंने पहले बताया उनमें अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप एडवांस बुक पढ़ें, लेकिन अगर आप एडवांस बुक पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से आप इनजस्टिस करेंगे। और दूसरी बात, आपका ही समय खराब होगा, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका लर्निंग जो है वो, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको बहुत बड़ा कोर्स कंप्लीट करना है, तो लर्निंग लेवल ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी से सबको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप एडवांस बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन इसको छोड़ के उसको पढ़ लिया, ऐसा काम मत कीजिए। सर यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग का क्या रोल होता है? कोचिंग कितने इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी? देखिए, यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग का रोल 10% है। जी या उससे भी उसके आसपास आप बोल सकते हैं, लेकिन 90% रोल आपका खुद का है, आपके सेल्फ स्टडी का है। और कोचिंग में आपको बस उस सब्जेक्ट जो है आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए कोचिंग आपके काम में आ सकती है। दूसरी बात, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपका शेड्यूल बना के रखने के लिए काम में आ सकती है। लेकिन अगर आप कोचिंग के चक्कर में आप कोचिंग जाते हैं और आप ये सोच लें कि भाई क्योंकि मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो मेरी तैयारी हो रही है और अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका नुकसान कर देगा। या फिर आप कोचिंग भाग रहे हैं और दिन के 10-12 घंटे कोचिंग में निकाल दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी के लिए 1-2 घंटा भी नहीं दे पा रहे, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर देगा। कम से कम आपको 8 घंटे डेली के सेल्फ स्टडी करना है। उसके बाद अगर आप कोचिंग एडजस्ट कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सर पीवाईक्यू का क्या रोल होता है यूपीएससी की तैयारी में? किसका? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस एक तो रिपीट हो सकते हैं जी, लेकिन रिपीट नहीं होने के, अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो उस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं।
किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है आपको समझ में आता है, और उनके लैंग्वेज चेंज करके उस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पढ़ने चाहिए 35 ईयर्स। मेंस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके 35 ईयर्स से क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके जनरल स्टडीज का भी पार्ट है, हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, जनरल स्टडीज का भी पार्ट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, जनरल स्टडीज का भी पार्ट है, इसी प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी है और जनरल स्टडीज में भी वो पूछा जाता है। ऐसे के भी आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन के पैटर्न पे आपका जनरल स्टडीज में भी आ सकता है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जी सर। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर आप सबके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या कि इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी होगी। तो आपके इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए ओसवाल बुक लेकर आया है इंडियन इकोनॉमी की ये बुक। इसके राइटर हैं फेमस टीचर प्रतीक गुप्ता सर। इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि सर ने बड़े बड़े यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी हुआ है और सर ने काफी सारे सिलेक्शंस भी कराए हैं। पहले तो मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि ये बुक मेनली 2025 के लिए रहने वाली है। इसका मतलब है कि ये बुक 100% अपडेटेड है। इस बुक के अंदर आपको जो भी कंटेंट देखने को मिलता है वो एक फ्लो में मिलता है। फ्लो का क्या मतलब हुआ कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपको देखने को मिलेगा, और जो चीजें आपको पहले जाननी चाहिए उसको आपको पहले बताया गया है, उसके बाद उससे रिलेटेड और चीजों को समझाया गया है। इसी बुक के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहने वाले हैं। साथ साथ आपको मॉडल्स आंसर भी इसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, आपको इस बुक के अंदर जगह जगह पे ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, टेबल्स देखने को मिलती हैं, मैप्स देखने को मिलते हैं, फ्लोचार्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि बहुत सी अच्छी चीजें जो हैं इस बुक के अंदर दे दी गई हैं। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आप इंडियन इकोनॉमी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसका मैं बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सर जैसा कि स्टूडेंट पहले पीवाई को सॉल्व करता है उसके बाद मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो सर मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जरूरी है जी सर। आपने प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मेंस का मॉक टेस्ट देना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे एक मॉक टेस्ट की तरह कार्य करते हैं। नॉलेज जरूरी है, ऐसा नहीं होगा कि आपने मॉक टेस्ट दिया तो यूपीएससी इतना इजी एग्जाम भी नहीं है कि आपके मॉक टेस्ट से उठ के आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आ भी जाएगा तो एक आधा क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो वो भी आपकी बेसिक नॉलेज का ही होगा। इसलिए मेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उससे होती है। ऐसा नहीं होने वाला है कि मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठ के आ जाए, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बच्चे कैसे चुने कि हमें ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है? सर आप इसके बारे में कुछ बताएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए आपका स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जी सर। इस गलत समय मत पड़िएगा कि ये ऑप्शनल में से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उस ऑप्शनल में से कम सेलेक्ट हो रहे हैं, इस चीज में मत फंसना। तो कोई ऑप्शनल में से ज्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है तो मतलब पहली बात तो हो सकता है पिछले बार हो रहा हो, इस बार ना हो जब आप दे रहे हो। जी सर। दूसरी बात कोई और सेलेक्ट हो रहा है इसलिए आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जी। इसलिए इस चक्कर में आप लोग मत पढ़िए। आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ, अगर वो सब्जेक्ट है तो वो ले लीजिए। आप साइंस में अच्छे हैं, आपको लगता है मैं परफेक्ट हूँ, साइंस लीजिए। अगर सोशल साइंस में अच्छे हैं, सोशल साइंस लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, किसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो लीजिए। और अगर लिटरेचर आपको लगता है कि लिटरेचर में मैं कवर कर सकता हूँ, मेरी रीजनल लैंग्वेज का लिटरेचर है वो मैं पढ़ सकता हूँ, उसमें मेरे लिए अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो आपको आपके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट। सर सोशल मीडिया, चूंकि आज के समय में हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो सर सोशल मीडिया कितना जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के दौरान, आप इसके बारे में बताइए। सोशल मीडिया बेसिकली अगर कोई ये सोचता है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तैयारी कर लूंगा, तो ये तो सबसे गलत चीज है। क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो आता है या सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आता है वो केवल एक पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, हॉलिस्टिक नहीं है, वो पूरा नहीं है। और आप एक वीडियो देखेंगे तो वो कंप्लीट नहीं है, किसी ने वो वीडियो बनाया है। मान लीजिए एक एनसीईआरटी
को लेकर किसी ने वो वीडियो बनाया है, तो पहली बात आपको वीडियो देखने में समय लगेगा और वो वीडियो कंप्लीट भी नहीं होगा, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आप वो वीडियो क्यों देख रहे हैं? जिसमें जहां से बनाए वही पढ़ लीजिए। कोई पोस्ट आप देख रहे हैं तो वो जहां से बनाए वही पढ़ लीजिए। ओरिजिनल सोर्सेज से पढ़िए, ओरिजिनल बुक से पढ़िए, और प्लस आपका क्या कहते हैं न्यूज़पेपर से पढ़िए। ये सेकेंड हैंड सोर्सेज के पास मत जाइए, फर्स्ट हैंड सोर्सेज। हाँ, कोई ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है जो कि क्या कहते हैं कंप्लीट है, A to Z सभी टॉपिक्स उसमें है, क्लेम कर रहा है कि ये पूरा कंप्लीट है, तो आपके लिए वो ठीक है। लेकिन इस तरीके से कहीं से कोई वीडियो देखना, कहीं से कोई सोशल मीडिया देखना, ये आपके प्रिपरेशन को खराब करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए आपने सोशल मीडिया आप यूज भी कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए कीजिए, लर्निंग के लिए बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लर्निंग वहां से नहीं होने वाली। सर, अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि करंट अफेयर के लिए बच्चों को कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर। सर, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है उनको? न्यूज़पेपर में जो उसके सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जी सर, और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज है, जैसे पॉलिटी आपके सिलेबस में है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं, आपका जेनेटिक मेडिसिन है, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, आपका स्पेस साइंस है, जो भी आपका सिलेबस आप पहले पूरा देखिए। सिलेबस में डिटेल्ड सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो न्यूज आती है उस पर आपको फोकस करना है, और बाकी जो सिलेबस में नहीं है उसको आपने नहीं पढ़ना है। जी सर। सर, अगर आप लास्ट में एस्पिरेंट को कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें तो सर प्लीज। तो एस्पिरेंट को, जैसे जो आपने पहले सवाल पूछा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये जो आपने डिमोटिवेशन आता है तैयारी करते समय, उस डिमोटिवेशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप की जो प्रिपरेशन है वो लर्निंग ओरिएंटेड होनी चाहिए, और आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आप अगर नॉन प्लान तरीके से कोई एक आधा कोचिंग ज्वाइन कर लें, या फिर कोई एक आधी किताब पढ़ने लगे, और आप अगर सोचे कि मैं जैसे जैसे तैयारी करूंगा वैसे वैसे मैं सीखता जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपकी प्रिपरेशन हैफेज़ेड होगी, आप बहुत ज्यादा डरे हुए रहेंगे और बहुत ज्यादा पैनिक रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्लान तरीके से काम करें। आप केवल बोल देने से कि मैं ब्रेव हूँ, केवल बोल देने से कि मैं स्ट्रांग हूँ, कोई आदमी स्ट्रांग नहीं होता। आपका स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपने प्लानिंग किया है, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आपको पता है कि पिछले साल के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, आपके पास लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको किताबें पता है कौन सी हैं। तो आपने कुछ भी शुरुआत करने से पहले, एग्जाम की शुरुआत करने से पहले आप ये लिख लें कि मुझे एक साल में, आने वाले साल में कौन सी किताब से क्या क्या पढ़ना है, और ये करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे किताबों के अलावा क्या क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये मैगजीन पढ़नी है, जो भी करना है आप लिख लें, और उसके बाद टाइम फ्रेम सेट कर दें, कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। ये सब आप जब प्लान करते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य आप ये रखें कि मुझे वो जो मैंने प्लान किया है अपने लिए, जो मेरा प्लान है, जो मेरा रोड मैप है, वो मुझे फॉलो करना है। फिर उसके बाद सक्सेस, फेलियर, ये सब चीजें आप इतना ज्यादा उस पर विचार ना करें, क्योंकि आप जितना विचार करेंगे उतना ज्यादा पैनिक होंगे तो आपका लर्निंग लेवल कम हो जाएगा। इसलिए लर्निंग पे आप ज्यादा ध्यान दें, अपना प्लान फॉलो करने पे ध्यान दें, और जैसे ही आप अपना प्लान फॉलो करते हैं, लर्निंग पे ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस लेवल तक चले जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दें, अपने लर्निंग पे ध्यान दें, सिलेक्शन होना नहीं होना, जीतना हारना, ये सब चीजों को दिमाग से बाहर निकाल दें। जी सर, हमें आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। सर, आपने कई सारी चीज़ों के बारे में हम सबको बताया, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। और सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।